नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 को सरकार की प्रतिबद्धता और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा के प्रयासों का प्रतीक बताया। आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया, 5.5% पर बरकरार। राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव दिसंबर में एक साथ कराने की सिफारिश करेगी। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्मार्ट मीटरों को सुरक्षित बताते हुए उपभोक्ताओं से किसी तरह की भ्रांति नहीं रखने को कहा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ पर बनाए गए नए भवन का निरीक्षण किया और इसकी विशेषताओं की जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। ये भवन के सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। कर्तव्य भवन साझा केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न भवनों में से पहला भवन है। भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने परिसर में पौधरोपण किया। श्री मोदी ने इसके निर्माण से जुड़े श्रमिकों से बातचीत भी की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि कर्तव्य भवन सरकार की प्रतिबद्धता और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा के निरंतर प्रयासों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में एक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर खाद्य और शांति के लिए पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत खाद्य सुरक्षा में सुधार, जलवायु न्याय, वंचित तथा हाशिए पर आए समुदायों की समानता के लिए योगदान देने वाले विकासशील देशों के व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग रखा गया है। ये सभी के लिए खाद्य सुनिश्चित करने के प्रोफेसर स्वामीनाथन के जीवन पर्यंत समर्पण का प्रतीक है। राज्य सरकार बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से निर्णय ले रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर जिले की भणियाणा तहसील में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। 765 केवी का ये केंद्र फूसासर गांव में 80 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्थायी जमा सुविधा दर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 5.75% रहेंगी। ये निर्णय फरवरी से अब तक की गई 100 आधार अंकों की कटौती के बाद और आगामी त्योहारों से पहले लिया गया है। भारतीय आयात पर अमेरिका के शुल्क बावजूद शीर्ष बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति 3.1% रहने का अनुमान है। ये जून के 3.7% के अनुमान से कम है। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में 4.9% तक पहुंचने की उम्मीद है। 4 अगस्त से शुरू हुई मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक में ये निर्णय लिया गया। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन हथकरघा उद्योग और बुनकरों के योगदान को समर्पित है। इस वर्ष की थीम मेरा हथकरघा, मेरा गौरव, मेरा उत्पाद, मेरा गौरव रखी गई है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाए गए पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से इसकी शुरुआत की थी। हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर बुनकर समुदाय को सम्मानित किया जाता है और देश के सामाजिक
सामाजिक आर्थिक विकास में इस क्षेत्र के योगदान को दर्शाया जाता है। हथकरघा कला पारंपरिक मूल्यों से जुड़ाव है। बनारसी, जामदानी, मधुबनी, इक्कत, पटोला, महेश्वरी, फुलकारी, लहरिया ऐसे विशिष्ट उत्पाद हैं जिनकी बुनाई, डिजाइन और रूपांकन दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरा ने कहा है कि निकाय चुनाव के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। UDH मंत्री आज नागौर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एक राज्य एक चुनाव के मॉडल पर दिसंबर में सभी नगर निकायों के एक साथ चुनाव की सिफारिश करेगी। राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो मतदाता सूची तैयार करने का कार्य शुरू करें और जब मतदाता सूची तैयार होने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेगा कि वो दिसंबर 2025 में एक राज्य एक चुनाव के तहत अगर संभव तो एक दिनांक में सभी नगर निकायों के चुनाव करा दें। अभी 312 नगर निकाय हैं, उनमें से 3 नगर निकाय कम होंगे क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा जो 2 नगर निगम है, हम उनका एकीकरण करेंगे तो 309 नगर निकायों के चुनाव हम दिसंबर में एक साथ कराएंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि प्रदेश में बिजली तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। श्री नागर ने कहा कि सुचारू बिजली आपूर्ति और वितरण में स्मार्ट मीटर उपयोगी हैं। इन्हें लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जयपुर डिस्कॉम में 0 डिफेक्टिव मीटर का दायरा बढ़ा है। उपभोक्ता को एक मन में जो शंका है वो भी समाधान करने का हमारा प्रयास है ताकि उपभोक्ता अननेसेसरी इससे नहीं डरे। स्मार्ट मीटर अगर हम 1 किलोवाट का कोई कंजम्पशन कर रहे हैं तो 1 यूनिट ही निकलना चाहिए। वो NABL से टेस्टेड मीटर है। अगर उसमें फिर भी उसको शंका है, कुछ डाउट है तो हम 5% चेक मीटर लगा रहे हैं। निश्चित रूप से ये तय है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। मीटर उतना ही चलेगा जितना हम उपभोग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया है। स्कूल शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा मंत्री श्री दिलावर ने आज उदयपुर में विभागीय खरीद प्रणाली में बदलाव करते हुए आदेश जारी किया कि विभागीय कार्यों और आवश्यकताओं के लिए विदेशी सामान की खरीद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। श्री दिलावर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने, स्थानीय कारीगरों, लघु उद्योगों और भारतीय ब्रांड्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। हमारा देश मजबूत होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी होना चाहिए तो ताकत की दृष्टि से मजबूत होना चाहिए और इसलिए हमारे देश को ताकत देने के लिए हम सब लोगों को मिल करके हमारे देश में निर्मित उत्पाद हैं उनका ही उपयोग करना चाहिए। पर हम देख रहे लगातार अनेक प्रकार की चीजें सब की सब हम चाइना निर्मित और विदेशों में निर्मित उपयोग कर रहे हैं। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। इसलिए आप सब बहनों से मेरा निवेदन है, आप भारत में निर्मित राखियां ही खरीदें ताकि हमारे भाइयों को रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से हमारा देश मजबूत भी होगा और ताकतवर भी होगा। हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक भारतीय को तिरंगा घर लाने और स्वतंत्रता उत्सव में गर्व से इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे सामूहिक गौरव और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसी भावना के साथ संस्कृति मंत्रालय तिरंगा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर घर तिरंगा क्विज 2025 का आयोजन कर रहा है। इसमें चयनित विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। सवाई माधोपुर जिले में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के साथ आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसी कड़ी में आज विद्यार्थियों को तिरंगे के इतिहास और महत्व की जानकारी दी गई।
देशभक्ति की भावना बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में तिरंगा रैली, पोस्टर, नारा लेखन के माध्यम से तिरंगे का इतिहास, महत्व, भारतीय ध्वज संहिता और स्वच्छता की जानकारियां दी जा रही है। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं में तिरंगा रैली के अलावा राखी बनाने, रंगोली प्रदर्शनी, वर्कशॉप, प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। जनप्रतिनिधियों, खिलाड़ियों, भामाशाह, दानदाता, कलाकार, गणमान्य तथा NGO की उपस्थिति में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी। जन समूह को जोड़ने के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान, प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन, निस्तारण, जल जीवन मिशन सौंदर्यीकरण किए जाएंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। और अब मौसम। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर फिलहाल धीमा पड़ गया है। बीते 24 घंटों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और करौली सहित कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश हुई है। इससे उमस और गर्मी का असर और बढ़ गया है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में गर्म हवाओं का प्रभाव रहा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक अधिकतर हिस्सों में बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। गौरतलब है कि इस मानसून सीजन में अब तक राज्य में औसत से 81% अधिक बारिश हो चुकी है। 1 जून से 4 अगस्त तक सामान्यतः 237 मिलीमीटर बरसात होती है, जबकि इस साल अभी तक कुल 428.4 मीटर बारिश हो चुकी है। प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसके तहत विद्यार्थियों और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष जांच दल सघन निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में जैसलमेर में 70 से ज़्यादा विद्यालयों की स्थिति जर्जर पाई गई। इसके साथ ही 2000 से ज़्यादा कमरों को क्षतिग्रस्त पाया गया। जिला कलेक्टर ने इन भवनों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 को सरकार की प्रतिबद्धता और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा के प्रयासों का प्रतीक बताया। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया, 5.5% पर बरकरार। राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव दिसंबर में एक साथ कराने की सिफारिश करेगी। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्मार्ट मीटरों को सुरक्षित बताते हुए उपभोक्ताओं से किसी तरह की भ्रांति नहीं रखने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।